बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको पेट में गैस, उल्टी यानी कै और जिन लोगों के कब्ज़ है, इन का जो प्रॉब्लम है लोगों को, बच्चों को या बड़ों को, बूढ़ों को भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं उसका बेहतरीन जो है नुस्खा लेकर आई हूँ आपके लिए। और इसका जो है इस्तेमाल आपने किस तरह करना है और क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है इस बीमारी की, तो मैं सबसे आपको पहले बताती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये अजवाइन है ये, और दूसरी चीज़ है ये ज़ीरा। नाज़रीन, ये ज़ीरा है और ये हमारे खाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे किचन में मौजूद होता है। ज़ीरा और अजवाइन भी हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है और ये भी हमारे किचन में मौजूद होती है। तो दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको ये देखें, ये जो है अदरक की सोंठ है, इसको सुखा लिया जाता है तो ये सोंठ बन जाती है अदरक को, जो हमारी ताज़ा अदरक बाज़ार में मिलती है। और जो नाज़रीन, इसके अलावा जो है ये देखें, ये सौंफ है, ये भी हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है और ये हमारे किचन में ये भी मौजूद होती है। ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ सब हमारे किचन की चीज़ें होती हैं। और जो नाज़रीन इसके अलावा है, ये देखें मीठा सोडा है, ये भी आपके किचन में मौजूद है, ये भी खानों में इस्तेमाल किया जाता है। और नाज़रीन, अब मैं आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल बताती हूँ कि आपने इनको चीज़ों को किस तरह आपने अपने इस्तेमाल में लेना है जो कि आपकी ये बीमारी ख़त्म हो। आपने इन सब चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है, क्योंकि खाने का जो सोडा है इसका तो पाउडर बना हुआ मिलता है। ये भी आपके जो है, आप जब अपना सामान लाते हैं, अपना राशन सौदा सरब लाते हैं, उसमें आप मीठे सोडे का ज़रूर आप जो है सामान लाएँ, घर में मौजूद होना चाहिए। ये मीठा सोडा आपके किचन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं और भी इसके बहुत से फ़ायदे मीठे सोडे के बारे में बताती रहूँगी, आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। और इसके अलावा जो मैं आपको अब दवाई की तरफ आते हैं, और ये दवाई आपने क्या करनी है, इन सब का आपने पाउडर बना लेना है अच्छी तरह और इसको भी आपने कूट लेना है अच्छी तरह। और फिर इसके बाद जो है आपने क्या करना है, खाने का सोडा जो है ये भी आपने जो पाउडर बना हुआ मिलेगा, मैंने आपको बताया पहले भी कि ये पाउडर बना हुआ मिल जाता है आसानी से। और इन सब को चीज़ों को आपने मिला लेना है नाज़रीन। और आपने कितना लेना है ये भी मैं आपको बता दूं, आपने ये सारी चीज़ें 25-25 ग्राम लेनी है। और आपने जब ये हम वज़न ले लें सब चीज़ें, जब आप हम वज़न ले लेंगे उसके बाद आपने आधा चम्मच जो है आपने सुबह पानी के साथ सादे पानी से, और आधा चम्मच आपने रात को सोते वक्त आपने ज़रूर ये याद से आपने ये खाना है, क्योंकि 2 टाइम जब आप ये आधा चम्मच जो है आप लेंगे पानी के साथ तो आपकी जो ये बीमारी है सारी ख़त्म हो जाएगी। 15 दिन तक आप इस्तेमाल कीजिएगा इस दवाई को। 15 दिन तक जब आपको खुद इसके बीच में ही 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि आपको जो है ये बीमारी कितनी हद तक ख़त्म हुई है। जो आपके जो पेट की गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, जो आपको खाना खाते ही दिल ख़राब होता है, मैदे में जो जैसे उल्टी आने को होती है तो वो भी आपकी इसकी ख़त्म होगी। जो लोग मरीज़ कब्ज़ के इसमें होती है, इसमें दवाइयों के अंदर मैंने आपको बताई जो कब्ज़ की है वो भी इसके अंदर दवाई शामिल है। ये तीनों बीमारियां जो हैं आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी अगर ये आप ये मेरी चीज़ें दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो है चीज़ें ये मैंने आपको बताई, ये हमारे ये जो है खाने में इस्तेमाल की जाती हैं और बहुत से लोगों ने जो है ये दवाई इस्तेमाल की तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और ये इसके इस्तेमाल से जो है ये बीमारी जाती रही और आपको दोबारा जो है ये बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि बाज़ दवाइयाँ जो हम खाते हैं जल्दी से हम मेडिकल से या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई हमें दे देते हैं, हम खा लेते हैं तो हमें उसी वक्त तो आराम आ जाता है, सुकून मिलता है, मगर दोबारा यही बीमारी हमारे पे हमला करती है तो हम जो है बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम ज़्यादा वीक होते चले जाते हैं। तो नाज़रीन, यही वजह है कि अगर आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ये बीमारी दोबारा लाहक नहीं होगी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं और घर की चीज़ें होती हैं। अगर आप साबुत चीज़ें लाकर घर में पाउडर बनाएंगे, पीसेंगे, तो इससे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये हमारे हाथ की बनी हुई हैं, इसमें कोई चीज़ बाहर की ऐड नहीं है। तो इसका ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और तसल्ली बख्श काम होगा, क्योंकि ये आपके हाथ का बना हुआ सब सामान होगा। तो इससे जो है आपके खाने की चीज़ें हैं, अगर आप साफ़ सुथरी अपने हाथ से करेंगे तो आपको जो है इसका
जो है रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और आपको तसल्ली बख्श होगा कि हमने खुद अपने हाथ से सफाई की है और कूटा है और पीसा है इन चीज़ों को। तो नाज़रीन, ये आपने एक बर्नी लेनी है कांच की, उसके अंदर आपने सुखा के, अच्छी तरह पानी ना हो उसमें, सुखा के आपने ये चीज़ें जो उसमें रख लेनी है। फिर आपने जो है आधा चम्मच इसको खाते रहना। 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये तकलीफ जो भी है आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप छोटों को भी छोटा चम्मच दें और पानी के साथ, और बड़ों को भी जो है 1 चम्मच जो है आपने इनको देना है। जो आधा चम्मच आपने बड़ों को देना है। छोटे बच्चों को जो है बिल्कुल, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनको नहीं, जो 10 साल 12 साल का बच्चा है उसको आप जो है चौथा हिस्सा चम्मच का दे सकते हैं। तो ये जो है बच्चों की भी बीमारी हो जाती है, पेट में गैस हो जाता है उनके भी, तो आप उनको भी ये दे सकते हैं। इसमें कोई चीज़ नुकसान की नहीं है, जो कि आप बच्चों को दें या बड़ों को दें, बच्चों को ना दें, ऐसा नहीं है। ये जो है बीमारी हर किसी को लग जाती है, मौसम की चेंजिंग की वजह से लग जाती है। मौसम बरसात है उसमें हो जाती हैं ये ऐसी, और खाने पीने की अपनी जो वजूहात है, जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें पता नहीं लगता कि हम जो चीज़ खा रहे हैं हमें नुकसान दे रही है, इससे हमारा पेट ख़राब हो सकता है, हमें क्या आ सकती है, या हमारे को कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें को जो आप खा लेते हैं जिनका पता नहीं होता नाज़रीन, तो फिर ये मेरी दवाई काम आती है। फिर आप ये दवाई बना के रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। जब आप ये दवाई बना कर रखेंगे तो इसका जो है इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ये बनी रहेगी, ना ख़राब होगी। आप इसको 1 महीने तक भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है। क्योंकि सूखी चीज़ें हैं, अगर गीली हो तो वो ख़राब हो जाती हैं, मगर ये सूखी चीज़ें हैं। और सब देखें जो है पाउडर बना के आप रख सकते हैं इसका सफाई के साथ, तो आपको जो है बहुत अल्लाह ताला शफ़ा देगा। ये दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। बाज़ार की चीज़ें खाने से या बाज़ार की दवाइयाँ जो मेडिकल की लेने से, उससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो कोई किस्म की साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपको कोई दूसरी बीमारी ना लगे कि आप एक बीमारी को ठीक करते करते दूसरी बीमारियों को भी घेर लें। उनको ठीक करने में आपको कितना टाइम लगे कि आपका वक्त ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ना हो कि मैं यही चाहती हूँ कि अब मेरे मरीज़ों को ऐसा ना हो, वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। अच्छी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, अपने किचन की चीज़ें जो मौजूद हैं वो खाएँ, उनकी दवाई हमेशा खाएँ और बीमारियाँ उनकी हमेशा के लिए जाती रहें। तो इसके साथ ही भाजी फिर इनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।